अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई ओप्पो ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसके नाम के साथ एक्स आता है। मतलब ये वो नाम है जिसका नाम सुनकर कुछ लोग रो पड़ते हैं एक्स का नाम सुनकर, और कुछ लोग परेशान से हो जाते हैं कि यार ये कैसा फ़ोन लॉन्च हो चुका है। एनीवे मजाक कर रहा हूँ यार, अब ये तो ओप्पो को सोचना चाहिए यार, हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है ये फ़ोन को लॉन्च करते वक्त, जिसके नाम के साथ ही इतना ख़तरनाक वाला एक्स आता हो। एनीवे जस्ट किडिंग, ओप्पो ने अपना रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ओप्पो A6X पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुए हैं और दो वेरिएंट और भी एक्सपेक्टेड हैं। बेसिकली ये एक्स चार पार्ट के अंदर डिवाइडेड होकर लॉन्च हुई है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। मींस के ये स्मार्टफोन चार वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसमें से दो पार्ट दो वेरिएंट आ चुके हैं और दो वेरिएंट आना बाकी है, मतलब एक्सपेक्टेड। तो यार देखते हैं कि हमारी भागी हुई एक्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कितने दामों में सेल हो रही है। मींस के ये स्मार्टफोन कितनी प्राइस के अंदर सेल हो रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब ओवरऑल डिटेल बताने वाला हूँ। क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये एक्स लॉन्च हुआ है, मतलब ओप्पो A6X लॉन्च हुआ है। घबराओ मत यार, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का है। सो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आप पसंद आते लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस एक्स के बारे में, मीन्स के ओप्पो A6X के बारे में। बाय द वे मैं एक्स इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, रात के मेरा ख्याल है 2 1:30 बज रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं एक्स बोल रहा हूँ, कोई आसपास लोग सुन ना ले यार ये क्या बातें कर रहा है वीडियो के अंदर। सो एनीवे सबसे पहले बैक डिज़ाइन को लेकर डिस्कस करूँ। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बॉक्सी फ्रेम है, बैक प्लास्टिक की है। बेसिकली इसमें 3 कलर लॉन्च हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे रंग होते हैं एक्स के अंदर, बट यहाँ पर 3 कलर के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। एक सिंपल वाला जो कलर है, मतलब जो आई थिंक हो गई ग्रे कलर टाइप आप कुछ बोल सकते हो, ग्रे या फिर पर्पल हल्का फुल्का ब्लू आप टाइप आप बोल सकते हो। ये विदाउट टेक्सचर लॉन्च हुआ है। बाकी जो दो कलर है ये थोड़े बहुत लाइन वाले या फिर वेव टाइप टेक्सचर आप बोल सकते हो। वेव टाइप तो नहीं, बट यहाँ पर एक लाइन टाइप आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। बैक प्लास्टिक की फ्रेम बॉक्सी है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है। जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये लॉन्च हुआ है मुझे नहीं लगता कि यार ये प्लास्टिक जस्टिफाई करता था। एटलीस्ट गिलास तो इन लोगों को देना चाहिए था, बट आई डोंट नो, एक तो नाम के साथ ही इन लोगों ने एक्स लगा दिया, ऊपर से हमारे साथ ही धोखा कर रहे हैं। मतलब एक्स और धोखा, मतलब ये दोनों चीज़ें एक मिलती जुलती हैं। एनी मजाक कर रहा हूँ, बैक डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुझे लगा। IP64 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, बट ये फ़ोन थोड़ा भारी है। इसकी वजह 6500 mAh की बैटरी है इस फ़ोन के अंदर, जिसके साथ 15 वाट की चार्जिंग है स्मार्टफोन लेकर आता है। बैटरी वाली साइड को लेकर आगे देख चल के बात करते हैं कि कितने वाट के ऊपर ये एक्स चार्ज होता है, मतलब ये ओप्पो A6X चार्ज होता है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो 10 में से मैं इसको 6.5 और 7 रेट करूँगा। डिज़ाइन पुराना है यार, मतलब कुछ नया डिज़ाइन लेकर आओ यार। नाम में आपने एक एक्स डाला है, कुछ डिज़ाइन भी कुछ नया लेकर आओ। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, एज यू कैन सी कि यहाँ पर 6.75 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है, जो कि 720p की रेजोल्यूशन है। एटलीस्ट यार यहाँ पर 50,000 प्लस इस स्मार्टफोन की प्राइस है, एटलीस्ट यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देनी चाहिए थी। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। चिन वगैरह थोड़ी सी उभरी हुई है, बेजल इतने नहीं है, बट हाँ आपको महसूस होने वाले हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, बट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ओवरऑल एवरेज है। वाइड वन L1 की सपोर्ट भी आपको देखने को मिलती है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ओवरऑल कलर्स नेचुरल निकल कर सामने आ रहे हैं। 1100 नीट्स के आसपास पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से आप धूप में भी स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो ये चमकेगा, और धूप में तो एक्स ज़्यादा ही चमकती है। एनीवे मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे नहीं ले लेना, मजाक कर रहा हूँ। एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा ये स्मार्टफोन, आएगा क्या यार, लॉन्च हो चुका है। एटलीस्ट एंड्रॉयड 16 के साथ तो लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन 2026 के अंदर लॉन्च हुआ है, तो 2000 आई थिंक हो गया एंड्रॉयड 16 के साथ लॉन्च होना चाहिए था। बट आई डोंट नो यार, आने वाले टाइम में अपडेट्स वगैरह आएंगी। बाकी लेटेस्ट OS कलर OS 15 आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। दो वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, 6GB 128GB जिसकी रिटेल प्राइस है 47,000 रुपीज़, और दूसरा है 8GB 128GB जिसकी रिटेल प्राइस है 52,000 रुपीज़। और दो वेरिएंट और एक्सपेक्टेड है, 464 428 जिसकी रिटेल प्राइस और ज़्यादा कम होगी, 30,000 आई थिंक 464 वाले की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, 30-31,000, और 35,000 4 128 वाले वेरिएंट की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। तो 464 और 4 128 अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं। होप्स हो कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ लॉन्च हो चुकी हो, बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होंगे। लेकिन दो वेरिएंट फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये लॉन्च, ये एक्स सीरीज़ जो कि ओप्पो A6 की सीरीज़ है एक्स, ये लेकर आई है। बाकी LPDDR4X की रैम आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलता है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूँ और
ओवरऑल एवरेज निकल कर आती है। भाई इसकी परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर मेन चीज़ ही एक्स के अंदर बेसिक लेवल की डाली है बहुत, मीन्स के परफॉर्मेंस प्रोसेसर जिसकी वजह से पूरा फ़ोन चलता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का कॉलम कोर स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि सेम इसके छोटे भाई में ओप्पो A6 में लगाया गया था। ओप्पो A6s के अंदर भी हमें यही चिपका दिया गया है। अब मैं क्या करूँ यार, पबजी के अंदर 40 FPS देखने को मिलते हैं 500 के आसपास, मतलब कि 5 लाख के आसपास। एंड तो जो बैंक स्मार्ट स्कोर निकल कर आता है नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए, गेमिंग के लिए इतना बना नहीं है, बट कैजुअल गेमिंग आप यूज़ कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो नॉर्मल यूज़ के साथ साथ। ओवरऑल देखा जाए तो भाई एक्स इतनी भारी नहीं है, मतलब इतना दमखम नहीं है इसके अंदर कि अगर आप 40 FPS में गेमिंग भी कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, तो भाई फ़ोन लैग वगैरह कर सकता है। और हीटअप तो खैर आजकल इतना नहीं होगा, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन हाँ लैग वगैरह होता हुआ आपको डेफिनेटली नज़र आएगा अगर आप ज़्यादातर टाइम तक गेमिंग करते हो और फ़ोन डिवाइस आपकी हीट होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है। बट अब भी इतना आई थिंक इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। गर्मियों में आने वाले टाइम में आपको इशू देखने को मिलेगा, और 2-4 महीने बाद तो एक्स वैसे ही रंग दिखाना शुरू कर देती है। तो आई होप सो कि ये फ़ोन भी अपने रंग दिखाएगा ऐसा ऐसा। एनीवे बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा यहाँ पर कोई क्यू विजुअल लेंस कोई कह रहा है, या फिर कोई 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर। एनीवे मेन सेंसर से ही हमें लेकर चलना है। इसमें नाइट मोड आपको देखने को मिलता है, 1080p 30 fps फ्रंट एंड बैक दोनों से ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। बाकी ओवरऑल कैमरास की क्वालिटी की बात करूँ, डिसेंट है, कलर्स डिटेल ओवरऑल एवरेज निकल कर आती है। बट हाँ लो लाइट में स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी बेकार काम करता है। फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और फ्रंट से भी आप 1080p 30 fps तक ही वीडियो को शूट कर पाओगे। तो फाइनल मेरा यही है कि ओवरऑल कैमरास वाली साइड की बात करूँ भाई, ओवरऑल एक एवरेज निकल कर आता है। इतना मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना अगर आप एज सच कैमरा डिवाइस की तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। 50-60 हज़ार आपका बजट है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस स्मार्टफोन की तरफ देखना भी चाहिए या फिर सोचना भी चाहिए इवन के। इस स्मार्टफोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी है। एक चावल जो ओप्पो ने इस फ़ोन को लॉन्च करते हुए मारी है, जो कि वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं ऑन पेपर, आप कहीं पर भी जाकर देख लो ज़्यादातर मेंशन नहीं है। या तो वायरलेस चार्जिंग जो इसके अंदर 5 वाट की आती है वो मेंशन है, वायर्ड चार्जिंग तो मेंशन ही है जो कि 15 वाट की है। इवन मतलब 6500 mAh की बैटरी के साथ यार 15 वाट की चार्जिंग आई डोंट थिंक सो कि यार ये जस्टिफाई भी करता है। और ओप्पो ने यहाँ पर कहीं पे भी इवन के ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन नहीं है कि 15 वाट की चार्जिंग है। बट उन्हें क्या लगता है यार, हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो सब पता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई 50,000 की नज़र देखा जाए 47,000 के अंदर इसका एक वेरिएंट लॉन्च हुआ है, दूसरा वेरिएंट 52,000 की वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है, 52,000 की प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ है सॉरी। बट ओवरऑल एवरेज निकाल कर देखूँ तो 50,000 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसकी तरफ लेना चाहिए, तो दूर की बात सोचना भी नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। बिकॉज 50-60 हज़ार में एक एवरेज 464 वाला वेरिएंट आता है 30,000 में, सो ये वर्थ इट हो सकता है। अदरवाइज स्नैपड्रैगन 685 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जस्टिफाई करता है। तो भाई ये एक्स भी फेल हो गई हमारे आगे। आई डोंट नो यार कितनी एक्स फेल होंगी हमारे आगे। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। कॉमेडी वैसे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मजाक कर रहा था। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग के साथ। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।